जब नोटिफिकेशन किया दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज कराई थी, जो कहती थी कि दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन 300 रुपये लीटर का होगा। तो हमारे कारोबार को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? आपने हम पे एफआईआरें भी की, लाठीचार्ज भी किया, शेलिंग भी की, और इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं हमारा? पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन ने भी ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि दूध की फ़ी लीटर कीमत में 120 रुपए का इजाफा किया जाए। इस वक्त जो है वो हमारे साथ पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं। दूध की कीमत में जो अवामिल कार फरमा है, वो उसकी इनपुट कास्ट है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनन कीमतें भी बढ़ेंगी, और ये हक़ाइक़ है कि दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आज से 6 माह पहले 271 रुपए फ़ी लीटर थी, और नोटिफ़िकेशन जो किया गया वो 200 रुपए फ़ी लीटर का एक्स-फार्म गेट, और कंज़्यूमर का जो रेट था वो 220 रुपए लीटर मुस्तहकम रखा गया। तो यहाँ से इस्तेहसाल की बुनियाद शुरू से ही रखी हुई है कमिश्नर कराची ने। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इन्हें दूध की कीमतों का नोटिफ़िकेशन हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे करना चाहिए। और इससे हो रहा क्या है? इससे हो रहा ये है कि जी रोज़ाना किसान दिवालिया हो रहे हैं, डेयरी किसान। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मतलब 120 रुपए ज़्यादा बहुत नहीं है? कमिश्नर कराची ने अभी पिछले दिनों ही जब नोटिफ़िकेशन किया दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज़ कराई थी, जो कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई, कंज़्यूमर सोसाइटी, उनके तमाम डीसीज़, रिटेलर्स एसोसिएशन, होलसेलर एसोसिएशन और डेयरी फार्मर्स ने बना के दी थी, जो कहती थी कि दूध की कीमतों का नोटिफ़िकेशन 300 रुपए लीटर का होगा। पर खुदा जाने किस वजह से कमिश्नर कराची ने नोटिफ़िकेशन ना किया। यकीनन उसके पीछे कोई सियासी अवामिल कार फरमा होंगे। सिंध गवर्नमेंट जैसे कि कल उनकी तर्जुमान ने नेशनल मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया और छापे, गिरफ्तारियों की धमकियाँ दी। तो मैं सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा कि जनाब, ये आमराना लवो लहजा गैर मुनासिब है। एक जमहूरी हुकूमत को जमहूरी तरीक़ा अपनाना चाहिए। हम एक हकीकी नोटिफ़िकेशन पे यकीन रखते हैं। माज़ी में जब किया जाता था तो आपने हम पे एफआईआरें भी की, लाठीचार्ज भी किया, शेलिंग भी की, और इससे ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं हमारा? तो मैं वज़ीर आला सिंध से कहूँगा कि जनाब इसका नोटिस लें। हम किसान भी सिंध में रहते हैं, सिंध का हिस्सा हैं। हम भी खालिस दूध शहरियों को फराहम कर रहे हैं। आखिर को हमारे कारोबार को क्यों नुकसान पहुँचाया जा रहा है? अब अगर आप ये समझते हैं कि इसमें जो है वो इज़ाफ़ा नहीं किया गया तो फिर आप लोग अगला लाहेअमल क्या होगा? असल में जी देखें, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। डीएमजी ग्रुप मुल्क का सबसे ताकतवर ग्रुप है। ये बहुत आसानी से आपको जवाब नहीं देता। हाँ, आसानी से ये तज़लील ज़रूर करता है आपकी। आपको गिरबानों से पकड़-पकड़ के मोबाइलों में ज़रूर उठा के डालते हैं ये। तो मैं सवाल ये करूँगा इन डीसी से, इन कमिश्नर कराची से कि जनाब, क्या आपको किसानों के हालात नज़र नहीं आ रहे? आप जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, पे दर पे आप लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, लंबी-चौड़ी एक्सरसाइज़ कराई गई है और उसके बावजूद भी नोटिफ़िकेशन ना किया गया। तो यकीनन ये दोहरा निज़ाम है, ये ज़्यादती है, ये ज़ुल्म है डेयरी फार्मर्स के ऊपर। जी। ठीक है जी पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो किसानों पर रहम करे और इनको रिलीफ़ दे और दूध की कीमतों का जो नोटिफ़िकेशन है वो फ़ौरी जारी किया जाए।